करण आइए बेटा। सृष्टि दी को भी बिठा दे। जानकी इधर आ। करण बेटा ऐसा करो, तुम लोग अंदर कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही विदाई की तैयारियां होती हैं हम बुला लेंगे। ठीक है दादी, चलो दी। कप्पू वो गाड़ी के सजाने का सामान तुझे पता है ना कहाँ पड़ा है? गाड़ी फटाफट सजवा दे। सर आंटी मैं कर लूंगा, मामा जी रहने दो, मैं कर लूंगा। एक मिनट, दी की विदाई की गाड़ी है ना, मैं भी हेल्प करूंगी सजाने में। तुम यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, मैं आ रही हूँ। ओके ठीक है। चले दी। चलो पुत्र, रीता तेरे साथ में ही जाने वाली है। घर जाके जी भर के देख लेना, भी खड़े खड़े ना पैर दुख जाएंगे तेरे। बैठ जा। अरे कप्पू, तुम्हें पता है ये क्यों नहीं बैठ रहा? इसलिए नहीं बैठ रहा कि ये बैठ गया तो हम लोग सुस्त पड़ जाएंगे, तैयारियों में देर लगाएंगे। यही बात है ना? यही बात है। तूने तो मुझे गर्लफ्रेंड बनाया था, अब गर्लफ्रेंड को धोखा दे के तूने प्रीता से शादी कर दी। जा इसको मेरे कमरे में ले जा। चल समी चले भाई रूम में। चल आइए ना, प्लीज बैठिए। बैठिए। एक मिनट, ये निकाल देती हूँ आपको। क्या है? ऐसे क्यों देख रही है? देख रही हो कि मेरी दी जो इतनी बिंदास थी आज शर्मा जी हो गई क्या? मेरा मतलब है आज शर्मा रही है। ये मतलब मुझे पूछना है इस शर्म के पीछे कौन सी खुशियां छुपी है? नहीं मतलब इस शर्म, इस खुशी के पीछे की सीक्रेट क्या है? क्या बोलती जा रही है? कोई सीक्रेट थोड़ी है। कौन सा सीक्रेट? अच्छा, कौन सा सीक्रेट? इतना बड़ा सीक्रेट है और बोलते हो कौन सा सीक्रेट? नहीं मतलब लोग अपनी शादी में शादी करने का स्टाइल बदलते हैं, डेकोरेशन बदलते हैं, बजट बदलते हैं, लेकिन आपकी शादी में तो दूल्हा ही बदल गया। मतलब सोचने वाली बात है, आपकी शादी उससे हुई है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपका फाइटिंग पार्टनर भी है, जो आपका बेसिकली सब कुछ है। ऑफ कोर्स अब तो आपका हस्बैंड भी हो गया। मैं तो बड़ी खुश हुई शादी से। आप बताइए, आप क्या फील कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो करण सर को लेके? क्या फील कर रहे हो मिसेस लूथरा बन के? हाँ, आई एम श्योर करण सर को देख के आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती होंगी। आई मीन उनकी स्पीड बढ़ जाती होगी धड़कनों की। धक 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 धक। भाई अब तो आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगा होगा, है ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि आप प्रीता से बहुत प्यार करते हो, और मैंने आपसे कहा भी था और आपसे पूछा भी था, लेकिन आपने क्या जवाब दिया? हा? नहीं नहीं, मैं प्रीता से कोई प्यार नहीं करता, वो बस मेरी साइको फैन है, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। जिसके साथ कुछ नहीं हो सकता उसके साथ चोरी छुप के शादी भी कर ली। वाह करण भाई वाह। तो बताओ उस साइको फैन के इस क्रिकेटर को आके हुआ क्या था? बता दिया ना सबके सामने। करण भाई वैसे नहीं यार, खुल के बताओ ना भाइयों की तरह। मेरे साथ क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो? थोड़ा जल्दी बताना, वरना सृष्टि आ जाएगी, मुझे कार के डेकोरेशन के लिए अपने साथ ले जाएगी। भाई जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है मत बताओ, मैं सृष्टि को बता दूंगा कि आपने मुझे कसम दी थी कि किसी को कुछ मत बताना, फिर दोनों जीजा साली आपस में लड़ना। ठीक है? वैसे मुझे आप दोनों का झगड़ा ना बड़ा झूठा, बड़ा नकली सा लगता था। आई मीन दादू भी कहते हैं कि जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसी से सबसे ज्यादा झगड़ा भी करते हो, लेकिन मुझे पता था पहले से कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है ये प्यार वाला झगड़ा है। लेकिन आप दोनों इतने स्मार्ट निकले ना, जिसको कानो कान खबर भी नहीं होने दी कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि शादी से पहले आपकी आंखें करण सर को ढूंढ रही थी और करण सर सहरे के पीछे दूल्हा बन के आपके बाजू में खड़े थे। बताओ। अरे वाह, गया करेला मिल गए रसगुल्ले, गया करेला मिल गए रसगुल्ले, गया करेला मिल गए रसगुल्ले, गया करेला मिल गए रसगुल्ले। अरे जानकी आंटी, जलने वाले जल गए और फिनाले में जिन्हें मिलना था वो मिल गए। सृष्टि, आखिर हमारे दिल की बात पूरी हो ही गई, है ना? रब ने बना दी करण प्रीता की जोड़ी। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, मेरा बच्चा।
कितना सोना लग रहा है। आन कितना सारा काम पड़ा था जानकी, तू यहाँ बैठकर प्रीता से बातें कर रही है। मैं अपनी प्रीता से बातें कर रही हूँ। थोड़ी देर में इसकी विदाई है, इसने टूर जाना है। थोड़ा कुछ कहना है मुझे, थोड़ा इसने मुझे सुनाना है। कुछ देर बात तो कर लेने दो हमको। रावती, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तो खुश है ना? मेरा बच्चा। चल अब क्या देख रहे हो, जा कार की डेकोरेशन करवा ले, दीदी की विदाई का टाइम हो गया। और जानकी जा तू भी थाल की तैयारी करवा ले। जिस चावल को उबार के पीछे मेरी झोली में डालेंगे। अरे जाओ ना। जा रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ऐसे ही मुस्कुराती रहना। किसे फोन कर रहा? राखी चाची को। क्यों? जब उन्हें पता लगेगा ना इस शादी के बारे में तो वो बहुत खुश हो जाएंगे भाई। किसी को फोन नहीं करना। अरे पर क्यों भाई, राखी चाची को तो बताने दो। क्योंकि एक्चुअली शादी किया ना, मैं सरप्राइज दूंगा सबको। वैसे भी बहुत सरप्राइज देने के लिए। करण भाई, राखी चाची को तो पता होना चाहिए ना। मैंने कहा ना नहीं। सैमी, आ रहा हूँ। मैं आपकी कार डेकोरेट करके आता हूँ। I can't believe it. इस घर में तो तूफान आ गया है, और ऐसा तूफान जिसकी वजह से इस घर का हर एक सदस्य टूट फूट गया है। बेचारा ऋषभ, उसका तो दिल ही टूट गया, ये जानने के बावजूद भी कि उसके डैड की ऐसी हालत किसने की है, कुछ कर ही नहीं पाया। दादी, उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि भगवान ही मालिक। करण और प्रीता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। और मेरी प्यारी मम्मी जी, राखी मैडम, वो तो शर्मिंदगी से ही टूट गई। सबके अगेंस्ट जाके प्रीता की शादी में जो गई थी, और घर का लीडर महेश लूथरा, वो तो जिंदगी से ही टूट गया और कोमा की यात्रा पे निकल गया। अब मैं से क्या कहूं, मेरी किस्मत या फिर मेरी शुभ कदम, इस घर में बढ़ते ही इस घर का हर एक सदस्य टूट फूट गया। चले, तुझे हंसना नहीं है, हंसना मना है। तुझे तो रोना है, दुखी होना है। इस घर के हर एक सदस्य को इस बुरे वक्त से बाहर निकालना है। ये तो तेरा फर्ज है ना। इस घर की बड़ी बहू है तू, तुझे ऋषभ की ढाल बननी चाहिए। एक आदर्श बहू बन के राखी जी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मम्मी जी, ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। करीना बुआ को जाकर ये कहना चाहिए कि ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो राखी मम्मी जी की है। फिर क्या, दोनों भाभी ननद में लड़ाई हो जाएगी और बहुत जल्द राखी जी को रियलाइज हो जाएगा। और अगर रियलाइज नहीं हुआ तो शर्लिन किस दिन काम आएगी? बहुत जल्द। करीना बुआ का पत्ता साफ। और पृथ्वी प्रीता से शादी कर रहा है ना, जिससे उसे शादी करनी है कर ले। एंड ऑफ अ डे इशारों पे तो मेरे ही नाचेगा वो, और अब हमेशा मैं सही रहूंगी और वो गलत, क्योंकि प्रीता से शादी जो कर रहा है। या फिर ये कहूं कि मैं शादी करने दे रही हूं,